नमस्कार दोस्तों, अगर आपका घर बनने वाला है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सच पूछिए तो इस वीडियो को बनाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मालिक अगर पैसे खर्च करता है ना तो उम्मीद रहती है कि घर की मजबूती या लुक उस हिसाब से हो। लेकिन दोस्तों उसके उलट आप देख सकते हैं कि बीम कॉलम का साइज़ चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन बनाने का तरीका अगर आपका सही नहीं है ना तो फिर आप सही रिजल्ट नहीं ले सकते। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ग्राउंड बीम स्टार्ट हुआ और वहाँ पे जाकर के यही बीम दोस्तों टाई बीम का काम कर रहा है। ग्राउंड से लगभग 4.5 फीट ऊंचा दोस्तों ये बीम हो चुका है। उसके ऊपर बैंड भी दिया गया है और आप देखेंगे दोस्तों बगल वाला जो प्लॉट है ना बिल्कुल खाली है। और ऐसे केस में दोस्तों दिक्कत आना लाजमी है अगर आपने सही तरीके से काम नहीं करवाया तो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड बीम मिसिंग है, ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है, ब्रिकवर्क किया गया है सीधे 4.5 फीट तक। उसके बाद दोस्तों बीम का अगर आप साइज़ देखेंगे ना तो साइज़ में किसी प्रकार का कोई कमी आप नहीं बता सकते हैं, बल्कि दोस्तों इसके हाइट को लेकर के सारा का सारा पेंच फंसा हुआ है। और दिक्कत क्या आई है दोस्तों कि दीवार क्रैक कर रहा है। कहाँ पे क्रैक कर रहा है, कैसे क्रैक कर रहा है ना, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले डायमेंशन देखनी चाहिए। बीम की हाइट आप देख सकते हैं 15 इंच रखी गई। ये जो जॉइंट है ना जो बीम और ब्रिकवर्क के बीच में, तो ये दोस्तों नॉर्मल जॉइंट नहीं है बल्कि रिपेयरिंग जॉइंट है। ठीक है, आप दोस्तों बीम के ऊपर देख सकते हैं और बीम के नीचे देख सकते हैं। बीम और ब्रिकवर्क का जो जॉइंट है ना आपको साफ पता चलेगा कि बाद में दोस्तों मसाला यानी कि मोटार डाला गया। क्यों डाला गया है मिस्त्री और ठेकेदार तो भली बात ही जानते हैं, आप भी दोस्तों लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऐसी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं बीम दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, 1 फीट के ब्रिकवर्क है। उसके बाद दोस्तों डीपीसी है। ठीक है, आप दोस्तों डीपीसी बैंड कितना भी लगा ले लेकिन सही जगह पे नहीं लगाइएगा ना तो वो आपके किसी काम का नहीं है। दोस्तों पूरे घर पे देख सकते हैं ये फर्श का लेवल है। ठीक है, और नीचे से देखेंगे दोस्तों तो आपको पाएंगे ना कि बीम के नीचे दोस्तों 4.5 फीट का जो है वो ब्रिकवर्क किया गया है बिना किसी ग्राउंड बीम के। और एक तरफा जो मिट्टी का लोड है दोस्तों, घर के तरफ तो मिट्टी का लोड है, बाहर में दोस्तों बिल्कुल खाली है तो मिट्टी का लोड बाहर की तरफ दीवार को ढकेल रहा है। जैसे जैसे दोस्तों पानी वगैरह पड़ रहा है ना तो ये ब्रिकवर्क जो है वो अपने वजन के हिसाब से ही दोस्तों नीचे धंसना चाह रहा है। और ऐसे में दोस्तों जो है वो क्रैक यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्रैक चलिए मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत ऑप्शन है। अगर एक बार दोस्तों आपने टाइल्स वगैरह लगवा लिया और फिर दोस्तों ये दिक्कत आता है ना तो दोस्तों क्या होता है कि टाइल्स के नीचे की मिट्टी हटती है ना तो टाइल्स वगैरह आवाज़ करते हैं और फिर बाद में टाइल्स टूटते हैं ना, फिर आपको लाखों का चूना भी लग सकता है। और आप अगर सोच रहे हैं कि प्लास्टरिंग करके इसको संभाल लिया जाएगा तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्लास्टरिंग से ये संभलने वाला नहीं है। बताऊंगा तरीका, वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो पतली सी लाइन दिख रही है ना ये क्रैक्स है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन नहीं है, ये क्रैक्स है दोस्तों। ठीक है, आप ये देखिए ये लंबी लाइन दोस्तों अब ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये स्टार्ट हुई है और समय के साथ हर बीतते दिन के साथ दोस्तों ये क्रैक्स जो है वो बढ़ता है, कभी ये घट नहीं सकता। ये चीज़ हो गया, क्योंकि दोस्तों अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ईंट को नीचे की तरफ खींच रहा है। और ये जो बीम है ना, अब बीम के ऊपर में जो भी ब्रिकवर्क है दोस्तों वो आप देखेंगे कि रेस्ट किए हुए बीम पे, लेकिन नीचे का जो ब्रिकवर्क है ईंट की जुड़ाई है ना उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी दोस्तों बीम नहीं है। मिट्टी के भरोसे, और आप भी जानते हैं दोस्तों कि पानी पड़ने के बाद में मिट्टी का स्ट्रेंथ घटता है और ऐसे में दोस्तों खुद मिट्टी नीचे सेटल डाउन होना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपका ब्रिकवर्क भी साथ ही साथ दोस्तों, चूंकि ब्रिकवर्क में वजन है ना तो वो एक ईंट लगभग 3 kg की होती है। ठीक है, भीगने के बाद दोस्तों और उसका वजन बढ़ जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितने वजन से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों वीडियो में आपने बीमारी तो देख लिया, अब इलाज भी देखिए। दोस्तों इसमें बहुत तरीके के इलाज हो सकते हैं। जो टेम्प्रोरी इलाज है दोस्तों वो है कि इसके बगल में एक बाउंड्री वॉल दे दिया जाए अगर आपका ज़मीन है तो। दूसरा चीज़ दोस्तों, प्लास्टरिंग से कभी भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉलम है ना दोस्तों सिर्फ वर्टिकल लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। बीम नीचे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बीम नहीं दिया है ना, अब क्या करें ये सोच रहे हैं ना, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, मिट्टी अगर आप दोस्तों देते भी इसके बगल में तो फिर वो
परमानेंट सॉल्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको बैंड लगाने के लिए या फिर आप चाहें दोस्तों बीम लगाने के लिए क्या कर सकते हैं कि रीबारिंग का सहारा ले सकते हैं। इस कॉलम में दोस्तों होल करके ड्रिलिंग करके दोस्तों रीबारिंग किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल के सहारे दोस्तों सरिया घुसाया जा सकता है और फिर दोस्तों जो बैंड तैयार होगा ना और उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क करेंगे ना तो वो आपको लाइफ लॉन्ग जब तक दोस्तों बिल्डिंग रहेगी तब तक वो तरीका कारगर साबित होते हैं, ठीक है। तो टेम्पोररी तरीका भी है, परमानेंट तरीका भी है। आप अपने अनुसार दोस्तों या फिर आपका जो हाइट है ना उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अनुसार तरीका आपको यूज में लेना है। वैसे दोस्तों इस तरीके के गलती से बचने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री देख रहे हैं ना तो किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गलती सबसे होता है दोस्तों, लेकिन प्लानिंग के साथ आप काम कीजिए और प्लानर भी दोस्तों सही तरीके से प्लान दीजिए। धन्यवाद।